हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। हेलो विनिल भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। हाय निरंजन। हेलो सर। सर आज के वीडियो में आप क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल निरंजन, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड सभी लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। आपका जर्नी बहुत ही अच्छा था, मेरा जर्नी आपके साथ इनफैक्ट। एंड ये प्यार बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। एंड सब बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे को डेली कॉल आता है, बोलते हैं कि आप नॉलेज तो बहुत शेयर कर रहे हो बट आपका स्टॉक शेयर नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी काफी ये इतना अच्छा ओकेजन है न्यू ईयर का स्टार्ट में, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सारे सब्सक्राइबर्स को मैं फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव मेरा स्टॉक कवर करना चाहता हूँ। सही है। तो यूजुअली मेरा इंटेंशन इज ओनली हेल्प पीपल, नॉलेज शेयर करना। बिल्कुल सर। स्टॉक तो आते जाते रहता है, ये रहेगा नहीं रहेगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्कस सभी देख ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शुरू करते हैं आज हम स्टॉक कवरेज के साथ। और सर आपने मुझे एक वीडियो के मतलब मिलने के पहले एक स्टार्टिंग में एक सरप्राइज भी बताया था, कुछ नया सेटअप के बारे में। तो सर वो क्या है? यस मैंने लास्ट 1 साल हो गया वैसे तो चालू होके। हाँ। एक न्यू सेटअप चालू किया है। अरे सही है। जहाँ पे मैं गोडाउन है, दैट इज लाइक रिटेल कम होलसेल स्टोर। सो यहाँ पे बेसिकली सब होलसेल का स्टॉक ही रखता हूँ। ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। बट वो जो मैंने नया सेटअप चालू किया वहाँ पे रिटेल कस्टमर्स विजिट कर सकते हैं, एनी टाइम आके मेरे से बात कर सकते हैं। एंड उधर आपको 2 पीस चाहिए, 1 पीस चाहिए, 10 चाहिए या फुल स्टॉक चाहिए, सब अवेलेबल होगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज कि बहुत सारे हॉबिस्ट मेरे को पूछते हैं कि यूट्यूब पे मोस्टली होलसेलर्स के वीडियोस आते हैं, तो लेकिन हमको 1-2 फिश चाहिए तो कहाँ मिलेंगे। सो मेरा कंसेप्ट ये था कि उन लोगों के लिए भी अवेलेबल करके देना, 1 फिश, 2 फिश, 4 फिश। तो हम आज वो भी कवर करेंगे, बट पहले हम हमारा घर का स्टॉक कवर करते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे गोडाउन पे, उधर मैं आपको बाकी का स्टॉक दिखाऊंगा। सो विनिल भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम मेरा सबसे पुराना टैंक, ये इम्पोर्टेड बोयो टैंक से चालू करते हैं। क्लोजअप में आ जाओ। ये मेरा ब्रूड स्टॉक है। यहाँ पे मेरे पेयर्स ऑलरेडी है, कुछ ऑलरेडी पेयर्स है, जैसे ये टाइगर टर्कोइस का लॉरेंसून का पेयर ऑलरेडी है, जिनको रेस्टिंग के लिए मैंने रखा है। इसके साथ ही गैलेक्सी के भी ब्रूड स्टॉक है जो अभी मैच्योर हो रहे हैं। यू कैन सी फीमेल ऑलरेडी कोन क्लीन कर रहे हैं। सो मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं खुद रेस करता हूँ, तो ये गैलेक्सी मैंने खुद रेस किया है एंड नाउ दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेयरिंग अप। तो 1-2 टाइम देखते हैं, एग्स लगाने दो, फिर हम उसको अलग से ब्रीडिंग टैंक में निकाल के ब्रीड करेंगे। सो ये मेरा फर्स्ट टैंक था एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट टैंक, उसलिए इससे मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं मेरे ब्रूड स्टॉक पे। ये अल्बाइनो प्लैटिनम, अल्बाइनो बटरफ्लाइज एंड सुपर वाइट बटरफ्लाइज, ये उनका स्टॉक है। एंड ये मेरा मोस्टली होपफुली नेक्स्ट ईयर का ब्रीडिंग स्टॉक है। ये नेक्स्ट ईयर तक ब्रीड हो जाएंगे। अराउंड नाउ दे आर अराउंड 2.5-3 इंच, बहुत ही एक्टिव फिश है। बिल्कुल। हम आपको थोड़ा फीड करके दिखाते हैं। श्योर सर। एंड सुपर एक्टिव एंड ब्रूड स्टॉक पे थोड़ा पर्सनल अटेंशन ज़्यादा देता हूँ मैं। एंड आप देख सकते हो कि उनका क्वालिटी, उनका शेप, उनका हेल्थ, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहते हैं। एंड इसमें से कोई भी फिश सेल के लिए नहीं है। तो ये प्योरली मेरा ब्रीडिंग के लिए ही है, नेक्स्ट ईयर के लिए। देन अगेन हम नीचे वाले टैंक पे आते हैं। ये मेरे एग्जिस्टिंग पेयर्स है। इसमें पेयर्स को मैं रेस्ट दिया हूँ, जैसे ये इरप्शन क्रॉस्ड विद स्क्रिबल का पेयर है, रेड मैप का पेयर है, ब्लू डायमंड के पेयर्स है एंड फ्यू अदर्स जो पेयर अप नहीं हुए कभी, सिंगल पीस भी है। तो वो भी मैंने ये टैंक में रखे हुए हैं, क्योंकि पेयर्स को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। हम मेल फीमेल एक ही साथ डाल देते हैं। मेल फीमेल एक ही टैंक में छोड़ता हूँ, सो दैट है ना वो उनका एग्रेशन बना रहे। वो पेयरिंग का, जैसे मेल विल ऑलवेज फाइट, फीमेल विल ऑलवेज फाइट। एंड बहुत जन बोलते हैं मेल सेपरेट करो, फीमेल सेपरेट करो, बट आई थिंक कि लेट देम एंजॉय। मेल फीमेल साथ में रह के वो झगड़ा करेंगे, उनका वो नेचर है। दे आर सिक्लेट्स एंड दे आर मेंट टू फाइट फॉर द टेरिटरी। तो
ये वो वाला टैंक है और इसका एक स्टोरी ये है, इसमें एक आपको छोटा पीस दिख रहा है। एक्चुअली ये पहले मेरा रेसिंग टैंक था, इसमें एक लॉट था मेरा ब्लू टर्कोइज का। हाँ सर। तो मैंने थंबनेल साइज के लॉट थे वो मैंने सेल कर दिए लास्ट मंथ। बट एक पीस है ना वो कोने में चुप के रह गया था। अच्छा, ये वाला? हाँ। एंड ऐसा हुआ कि वो मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाँ सर। आई गेव इट पीपी बाद पूरा डार्क पिंक किया एंड मैंने ऑलमोस्ट 100% वाटर चेंज किया। उसके बाद मैंने पेयर्स इंट्रोड्यूस किया एंड जब 2-3 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि एक पीस है ना वो पुराने लॉट का रह गया है। ही वॉज ऑलमोस्ट थंबनेल साइज। अच्छा। एंड नाउ ही इज ग्रोइंग वेरी वेल। वो डर भी नहीं रहा है, घूम भी रहा है एंड ग्रो भी कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है डेफिनेटली, बिकॉज वो पहले डरा हुआ था फ्यू डेज, बाद में वो खुल के बाहर आने लगा, फीडिंग लेने लग गया। तो और एक कंसेप्ट भी था। ये साइज डिफरेंस से इतना कुछ मतलब उसका स्टंट होने का चांसेस है या मतलब वो होएगा? बेसिकली मैंने कंसेप्ट देखा है कि स्मॉल डिस्कस बड़े के साथ ग्रो नहीं होते। हाँ सर। तो लेट अस सी, आई विल टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि ग्रोथ होता है नहीं होता है, विल चेक इट आउट। बिल्कुल। एंड ही इज अ फाइटर। उसने वर्स्ट सिचुएशन भी सर्वाइव कर लिया है। बिल्कुल सर। एंड नाउ ही हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो आई डोंट वांट टू sell it or adjust him in the another tank. Let him be with the tank only, because वो उसने एकदम वर्स्ट केस देखा है, एकदम डार्क पीपी कलर देखा है इसमें। उसने बड़े लोग का एग्रेशन देखा है, उसको फीडिंग के लिए सरवाइव करना पड़ता है। बट नाउ आप देखो मैं अभी फीडिंग करता हूँ एंड ही विल समहाउ मैनेज टू ग्रैब हिज बाइट एंड वैसे ही वो बढ़ रहा है। देखो अभी फीडिंग डाला है एंड ये एडल्ट फूड है, मतलब वो उसने कभी उसके माउथ में फिट भी नहीं होता है। अच्छा। बट वो समहाउ आंखें सब बड़ों के बीच में इज फाइटिंग फॉर हिज फूड। देखो आप देख रहे हो। हाँ सही। वो देखो फूड खा रहा है एंड कुछ डर नहीं है उसको। सही है। ऑलमोस्ट अभी वो 1.25 इंच का है एंड दीज आर ऑल 5 to 6 इंच का। ब्रीडिंग पेज है तो सोचो एग्रेशन रहेगा ही, बट ही इज सर्वाइविंग एंड हैप्पीली इज सर्वाइविंग नाउ। या सो एंड ऐसा भी नहीं है कि वो स्टंट हो गया है, उसका शेप भी ब्यूटीफुल है, सब अच्छा है। लेट्स सी वो कितना ग्रो करता है एंड कुछ डाउट ही नहीं है मेरे को कि ही विल टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल एडल्ट वन डे। एंड पर्सनली अभी मैं उसको सेल नहीं करना चाहता हूँ। ओके। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टैंक। दीज आर वाइट बटरफ्लाइज। ये मैंने रेसिंग के लिए लाया था, ये मेरा खुद का ब्रीड नहीं है। ओके। एंड आई बॉट इट अराउंड 1.25-1.5 इंच का लाया था। अभी 1 मंथ हो चुका है। दे आर ऑलमोस्ट 1.75 to 2 इंच एंड ओवर स्टॉक हो गया है। अभी टाइम है कि इनको डिवाइड करना है, नहीं तो इसके आगे ये ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, साइज वाइज सॉर्टिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 80 पीस है 3 फीट टैंक में। हाँ सर। एंड नाउ दे हैव रीच देयर पोटेंशियल। मतलब ये टैंक का कैपेसिटी इनका खत्म हो चुका है। अभी आई हैव टू डिवाइड देम 40-40 इन अनदर टैंक और एल्स एक बड़ा टैंक दे दूं। सभी एकदम एग्रेसिव फीडर्स है। देखो मैंने फीड डाला भी नहीं एंड आप देख लो। एंड ये पैलेट फूड तो मैं रेगुलर खिलाता भी नहीं हूँ इनको। एनिमल आर्ट मिक्स का आदत है। हाँ सर। बट पैलेट का भी आदत रहना चाहिए क्योंकि क्या है ना, यू नेवर नो कि सामने हॉबिस्ट के पास जाएंगे तो खाएंगे नहीं खाएंगे, यू डोंट नो। तो सब फिश के लिए आप पैलेट या सब फिश के लिए पैलेट्स का मैं आदत लगा देता हूँ। ओके। इनिशियली मैं नहीं करता था पहले, लाइक पास्ट 1-2 साल पहले नहीं करता था। बट बहुत सारे हॉबिस्ट का ये प्रॉब्लम आता था कि फिश पैलेट्स नहीं खा रहे, क्योंकि सबका घर पे पॉसिबल नहीं है एनिमल आर्ट मिक्स खिलाना। सो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि फिश को हर एक फूड का आदत होना चाहिए। एंड उसके बाद जितने भी हॉबिस्ट को मैंने फिश दिया है, किसी का भी ये प्रॉब्लम आया नहीं कि हमारा फिश पैलेट नहीं खा रहा है या ये फूड नहीं खा रहा है। एंड पैलेट में भी एक ब्रांड नहीं है, मैं 3-4 ब्रांड खिलाता हूँ। बट ये मेरा मेन डाइट नहीं है, ये फिश का मेन डाइट नहीं। मेन डाइट इज एनिमल आर्ट मिक्स। वो भी हम आपको फीडिंग करके बताएंगे। विनील भाई एक छोटा सा डाउट था। हाँ। अभी आपने जो इससे बोला कि पैलेट फूड खिलाते हैं, तो सर ग्रोथ कंपैरिजन में एनिमल आर्ट और पैलेट फूड में काफ़ी डिफरेंस होता है क्या? काफ़ी डिफरेंस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट पैलेट फूड में यूजुअली फिश विल टेक लॉन्गर टू ग्रो। ओके। बट आपका पानी का पैरामीटर स्टेबल रहता है पैलेट फूड में।
लेस अमोनिया क्रिएट होता है, कम गंदगी होता है, पानी पल्यूट नहीं होता है, बिल्कुल। सो आपका मेहनत बच जाता है। तो इफ यू आर अ हॉबिस्ट एंड यू आर नॉट एबल टू चेंज वाटर डेली वाटर चेंज नहीं कर सकते, तो पेलेट फीड इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऐसा नहीं है कि फिश ग्रो नहीं होता है। आई हैव सीन हॉबिस्ट जिनका मच्छी सेम रेट में ग्रो कर रहे हैं। ओनली द थिंग इज कि आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए एंड डेंसिटी। ये डेंसिटी आप मैं रखा हूँ, बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। बिल्कुल सर। आई रेकमेंड ओनली 8 to 10 फिश इन दिस टैंक। ओके। बट ओनली बिकॉज आई डू 2 times वाटर चेंजेस एंड वाटर क्वालिटी मैं बहुत ही नज़दीक से मॉनिटर करता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैं रख सकता हूँ। सो डोंट ऑलवेज कंपेयर इट विद रेजर और ब्रीडर्स, उनका तरीका अलग होता है, बिल्कुल। हॉबी का तरीका अलग होता है। एंड आप देख रहे हो एक भी मच्छी ऐसा नहीं है जो नहीं खा रहा है। इनका फीडिंग अभी थोड़े टाइम पहले हो चुका है। हाँ सर। एंड ये लोग खाते रहेंगे, दिन भर खाते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके साथ साथ पानी भी उतना चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देन विल कम टू द नेक्स्ट टैंक। ये एक्चुअली सब डिफेक्टिव लॉट है। ये मेरा नवंबर का ब्रीड था एंड नवंबर में मैंने ब्रीडिंग स्टॉप कर दिया था। एक्चुअली पर्सनल रीजंस थे, फैमिली फंक्शन थे। नवंबर दिसंबर मैंने कुछ ब्रीड नहीं किया। हाँ सर। सो ये ऐसा डिफेक्टिव लॉट है कि इसमें सब स्टंट पीस है, सब शेप खराब है। बट यू विल सी नन ऑफ देम आर इनएक्टिव, सब एकदम एक्टिव है, फीडिंग खाते हैं। द ओनली थिंग इज दे आर नॉट ग्रोइंग एंड शेप उनका वैसा मेंटेन नहीं हो रहा है। बट इनको मैं किसी को फ्री में देना चाहूंगा टू लर्न हाउ टू कीप डिस्कस, बट सेल नहीं करना चाहूंगा। इवन इफ दे सेल नहीं होता या कोई नहीं लेके जाता है, आई एम हैप्पी टू कीप देम। क्योंकि आप देखो मैं फूड डाल भी नहीं रहा हूँ, दे आर मूविंग विथ माई हैंड एंड सब एकदम अच्छे से खा रहे। सो दीज आर लाइक डिफेक्टिव वंस जो मैं सेल नहीं करना चाहता हूँ। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है सर, आपको देगा एटलीस्ट नए हॉबीज को आदत तो पड़ जाएगा। या एग्जैक्टली। एंड कैसे है ना, फिश आप हेल्दी लो या डिफेक्टिव पीस, डिफेक्टिव नहीं बोलूँगा, मे बी सम स्टंटेड या नॉट सो गुड फिश। तो अगर किसी को सीखना ही है, अगर उनका इंटेंशन लर्निंग है, तो स्टार्ट विद दिस वंस। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक टू ऑफर द डिफेक्टिव वंस, बट बहुत सारे लोग रहते हैं, स्टूडेंट लोग रहते हैं जिनका बजट नहीं रहता है, जिनको सिर्फ सीखना है, तो वाई टू स्पेंड मनी ऑन लाइक गुड। नहीं, इवेंचुअली दे विल हैव टू कीप गुड डिस्कस, बट सीखने के लिए आप ये ले सकते हो। एंड मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे इच्छे से बोल रहा हूँ। अगर नहीं सेल होता है तो भी आई कीप देम। सब हेल्दी है और ग्रो भी करे। आप देख रहे हो कुछ पीस काफी अच्छे ग्रो भी हो गए। तो इवेंचुअली कुछ पीस ही इसमें बचेंगे जो डिफेक्टिव रहेंगे, कुछ इसमें से भी अच्छे पीस निकलेंगे। अगेन वो मैं सेल नहीं करूंगा, आई अगेन कीप इट विद मी एंड चेक करूंगा कि कैसा ग्रोथ मिलता है एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल हेल्दी फिश। देन अगेन ये एक छोटा सा लॉट है, ये मैंने फ्रेंड से लाया था। इसमें रेड मेलन एंड रेड कवर है एंड ये भी मैं देख रहा हूँ कैसा ग्रोथ मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छा शेप आ गया है, साइज आ गया है। अगेन दीज आर नॉट फॉर सेल एंड पैलेट पे ही इनको रखा हूँ, इनको एनिमल आर्ट दे नहीं रहा हूँ ज़्यादा। बट ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल शेप डेवलप हो रहा है। मे बी ब्रूड स्टॉक के लिए काम आ जाएगा। क्योंकि लिमिटेड स्टॉक रखा है मेरे पास, टैंक्स नहीं करके इनको ब्रीडिंग क्यूब में रखा है। एंड जब लाए थे तब छोटे थे, 1 इंच के थे, अभी ऑलमोस्ट 1.25 1.5 इंच हो गया है। देन विल कम टू आवर नेक्स्ट टैंक। सो दिस इज वाइट टाइगर। या ये भी मैंने 1.5 इंच के लाए थे, ये मेरे पर्सनल ब्रीड नहीं है। बट करंटली वाइट टाइगर बहुत डिमांड में है। एंड मैंने भी ब्रीडिंग स्टॉप किया था, तो मैं सोचा कि रेसिंग में फोकस करूं। तो ये वाइट टाइगर का लॉट मैंने लाया था एंड इवन ये भी। एंड कभी भी एक लॉट में ना आपको सेम साइज नहीं मिलेगा। जब आप रेस करते हो तो यू विल सी कि कुछ पीसेस बहुत अच्छे हो गए, कुछ पीसेस एवरेज है, कुछ पीसेस बहुत छोटे रह गए, एंड दैट इज ऑल नॉर्मल। तो आप ये मत सोचो कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रेसिंग में। एकदम रेयरली ऐसा होगा कि आपका सब फिश एक साथ हो रहा है। बट कंसिडरिंग सो मच डेंसिटी, दिस इज 100+ फिश। इनको 1.5 इंच से मैंने अभी ऑलमोस्ट 2 इंच हो गए एंड और थोड़ा एक आधा इंच बढ़ाने का सोच रहा हूँ मैं ये टैंक में। एंड इवेंचुअली दे विल बी फॉर सेल। राइट नाउ मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। एंड आप देखो कि इनका भी फीडिंग काफ़ी एक्टिव है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि इनका मेन डाइट पैलेट फूड नहीं है, बट देन ऑल्सो दे एंजॉय ईटिंग द पैलेट फूड। बिल्कुल सर। देखो
आपको एक भी फिश ऐसा नहीं दिखेगा जो साइड में है, बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है। एंड इसमें भी स्टंटेड फिश है, इसमें भी कुछ डिफेक्टिव है, फिन्स का डैमेज है, बट लेट देम ग्रो, विल सी। अगर नहीं सेल होता है तो मैं ही ग्रो करूंगा, बट ओनली द गुड वंस विल बी अवेलेबल फॉर सेल, रेस्ट ऑल विल बी केप्ट बाय मी। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, अच्छे फिश खुद के लिए रखते हैं, डिफेक्टिव बेचते हैं, बट मेरा कंसेप्ट उल्टा है। तो इवेंचुअली दे ग्रो अप एंड दे ब्रीड फॉर मी, एंड जब ब्रीड होता है तो अच्छे ही पीस निकलते हैं। उसका भी एग्जांपल आपको दे दूंगा, शायद मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। या सो आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट एंड बहुत बार किया, एक बार नहीं। सो आई नो कौन सा डिफेक्ट जेनेटिक है एंड कौन सा डिफेक्ट जेनेटिक नहीं है, कौन सा डिफेक्ट पास ऑन नहीं होएगा। सो लेट देम ग्रो विथ मी, ये मेरा कंसेप्ट है। नेक्स्ट मंथ से सेल के लिए अवेलेबल है, या मे बी दिस मंथ एंड में भी अगर लगता है मेरे को कि साइज अच्छा सफिशिएंट हो गया है, ओके तो मैं कर दूंगा अवेलेबल। बट currently like I am very happy with the pattern, color, size, shape, उनका एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लॉट है। जब मैंने लाया था तो पैटर्न जरा भी नहीं था, अभी धीरे धीरे पॉपअप हो रहा है पैटर्न। बिल्कुल सही। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टाइम। ये भी मैंने एक रेसिंग के लिए लाया था। ये भी गुड क्वालिटी फाइन लाइन स्नेक स्किन है, रेड कलर, एंड टाइगर टर्कोइज है। इवन दीज आर 2.5 इंच अप्रोक्स, एंड ये हाई बॉडी पीस है, सब हाई बॉडी पीस है, बहुत ही एक्टिव है। एंड इसमें मैंने डिफेक्टिव पीस ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिए है, तो दीज आर ऑल गुड पीस ओनली। एंड इनको भी सब टाइप का फूड पे आदत है, तो एंड ये सब मैं हॉबिस्ट के लिए रखा हूँ, मतलब अवेलेबल के लिए, हॉबिस्ट के लिए अवेलेबल है सब। ये अभी इनका फीडिंग जस्ट थोड़े टाइम पहले हुआ है, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं स्टमक्स फुल है, देन ऑल्सो दे विल मैनेज टू ईट। एंड पैटर्न भी शो हो रहा है, अभी धीरे धीरे पैटर्न आना चालू हो रहा है। शेप भी आप देखो, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे है। इसके बाद हम आएंगे हमारे येलो मेलन के लॉट पे। ये येलो मेलन का लॉट है, अगेन रेसिंग के लिए लाया था, मेरा खुद का ब्रीड नहीं है। एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव। अभी फिलहाल फीडिंग हो चुका है। आप शीट देखो, एक भी पीस का शीट ऐसा वाइट नहीं है, पूरा काला पूप है। अच्छा, वेरिएशन तो रहेगा ही, 100 पीस का लॉट है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक ही साथ सब पीस बड़ा होगा। इवेंचुअली सब बड़ा होगा। इसमें भी डिफेक्टिव पीस अभी तक निकाला नहीं है। जब सॉर्टिंग के लिए होएगा तो वो डिफेक्टिव पीस जो छोटे है, जो स्टंट है, वो निकल जाएंगे साइड में। बट फॉर नाउ दे आर अवेलेबल फॉर सेल। एंड इनको मैं नहीं चाहिए सकती भी, जो हमारे नए व्यूअर्स के लिए आपका शिपिंग सर ऑल ओवर इंडिया है ना? ऑल ओवर इंडिया शिपिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। द ओनली थिंग इज ओनली अबाउट 2.5 इंच रिटेल क्वांटिटी मिल जाएगा। 4 पीस, 6 पीस, 10 पीस, बट ऑल द फिश अंडर 2 इंच आर ओनली अवेलेबल फॉर होलसेल। सो एंड मैं भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक्स ऐसा रहते हैं कि रखने का प्रॉब्लम होता है। जब ब्रीडिंग हो जाता है तो रखने का प्रॉब्लम हो जाता है। एंड अगेन छोटा साइज हॉबिस्ट लेके उनको संभाल नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सस्ता रहता है, बट वो मोर्टेलिटी हो जाता है। सो आई रेकमेंड, रादर आई नॉट इंसिस्ट, बट आई रेकमेंड टू एटलीस्ट गो फॉर 2.5 इंच। 2 इंच भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा रखने में। सो 2.5 इंच विल बी द बेस्ट साइज टू स्टार्ट विद डिस्कस। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। देखते हैं, इनको फीडिंग तो हो गया है, लेट्स ट्राई एंड फीड देम। येलो मेलन ना सर? ये वाइट फेस येलो है, येलो है, कॉम्बिनेशन है। अंटिल एंड अनलेस दे ग्रो अप, एडल्ट नहीं हो जाते, उनका एक्चुअल कलर नहीं समझेगा। बट आप देखो कैसा वो पैलेट फूड भी खा रहे हैं, ओ सॉरी पैलेट फूड भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, पेपरिंग है नहीं। एंड मेलन लाइन का एक चीज है कि व्हाइट बैकग्राउंड में पेपरिंग नहीं आएगा। एज सुन एज यू कीप देम इन डार्कर बैकग्राउंड्स ना, उनका पेपरिंग शो होना चालू होगा। इवन ब्लू में भी पेपरिंग आएगा। आई नॉट से लाइक नहीं आएगा, हल्का पेपरिंग आएगा। इफ यू आर ओके विद दैट स्मॉल पेपरिंग, देन आप स्काई ब्लू कलर भी रख सकते हो। बट व्हाइट में इट इज लाइक परफेक्ट डिस्कस लाइक मेलन। एंड जरा भी पेपरिंग शो नहीं होता। आप क्लोजअप में देख लो, एक एक पीस है ना, जीरो पेपरिंग। कुछ पीस में तो रहेगा, क्योंकि
एज सुन एज दे गो टू द फिल्टर्स ना, हाँ सर, वो पेपरिंग आ जाता है, जैसे फिल्टर से दूर आ जाते हैं ओके, पेपरिंग चला जाता है। ओके। देन नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं इधर। तो पेपरिंग मतलब एक डिसीज नहीं है ना वो? इट इज नॉट डिसीज, डिस्कस का एक टेंडेंसी है कि कैमोफ्लेज करना, ओके, ओके, एंड दे मिमिक द बैकग्राउंड। ओके। तो क्योंकि नेचर में उनको सरवाइव करने के लिए छुपना पड़ता है हाँ, हाँ, प्रेडिटर से, हाँ, हाँ, तो वो डार्क जगह पे जाके डार्क हो जाते हैं, सो दैट प्रेडिटर्स इजीली उनको फाइंड ना कर सके, Okay, ढूंढ ना okay. सके। तो इट इज देयर लाइक एक क्या बोलते हैं, गॉड ने उनको बनाया वैसा हाँ। कि अडेप्ट होने के लिए। और सर ये मोस्टली कौन से स्ट्रेन्स में ज़्यादा देखा जाता है? पेपरिंग, देखो जो पेपरिंग का कंसेप्ट है, दिस आर ओनली इन पिजन ब्लड लाइन, Okay. मेलन लाइन, Okay. ये सब चीज में। रेस्टॉल जो टर्कोइज लाइन रहते हैं हाँ, उनमें पेपरिंग नहीं आता है, बट वो डार्क हो जाते हैं। ओके, ब्लू डायमंड्स भी आप देखो, जैसे अभी नेक्स्ट टाइम कवर करते हैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। श्योर सर। दिस आर ब्लू डायमंड्स, बट आपको ये ऑलमोस्ट व्हाइट लगेंगे हाँ सर, क्योंकि अभी ये व्हाइट बैकग्राउंड में है। हाँ, हाँ, बट एज सुन एज आई कीप देम इन डार्क बैकग्राउंड ना, दे विल टर्न डार्क ब्लू। एंड डार्क ब्लू मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को डार्क ब्लू डायमंड, डार्क ब्लू कलर का ब्लू डायमंड पसंद है, हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे मुझे व्हाइट मतलब स्काइश ब्लू हाँ, डायमंड हाँ। पसंद है। तो आप उस हिसाब से बैकग्राउंड चेंज करो। अगर आपको डार्क ब्लू डायमंड, क्योंकि ब्लू डायमंड में पेपरिंग नहीं आता है, हाँ सर, द ब्लू का शेड डार्क और लाइट हो जाता है। ओके, 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 सो अगर आपका प्रेफरेंस ऐसा है कि वी लाइक डार्क ब्लू कलर, देन चेंज योर बैकग्राउंड टू डार्कर कलर्स लाइक डार्क ब्लू, ब्लैक। हाँ सर, एंड आई हैव सीन कि बहुत सारे ब्लू डायमंड्स बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं डार्क बैकग्राउंड में, बट दैट इज ओनली गुड फॉर ब्लू डायमंड्स एंड फ्यू अदर स्टेन्स, अल्बाइनो स्टेन्स, ओके, but rest all stains go very good with white color. ओके, And even I don't feel any disappointing with this color. This is also equally good, like white background में white sky blue color का blue diamond है, हाँ सर, and these are high body blue diamonds. हाई बॉडी, Again these are for my broodstock for next year. ओके, ओके, And आप शेप देख सकते हो, एक एक फिश का शेप बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल सुंदर सर। है। हाँ सर, एंड इसमें से अभी फिलहाल कुछ मैं ऑफर नहीं कर रहा हूँ सेल के लिए। हाँ, इवेंचुअली मैं इसमें से 8-10 एकदम अच्छे पीस रख के बाकी के पीस सेल कर दूंगा, ओके, ओके, बट आई डोंट नो कि कभी करूंगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच, थोड़ा बिल्कुल, बड़ा होने बिल्कुल दो, सर। हाँ सर, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए हमेशा बेस्ट स्टॉक ही निकालना पड़ता है। बिल्कुल, एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बाकी स्टॉक भी उतने इक्वली अच्छे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बट वी कांट हैव ऑल एंड ग्रो देम टुगेदर। सो सही बोला। मेरे भी दिल पे पत्थर रख के मेरे को सेल करना पड़ेगा, हाँ सर, but I take equal efforts on all the stock, so बिल्कुल। don't worry, be less assured. Then यहाँ पे मेरा next breeding stock है, ये already pairs है। हाँ सर, इसमें एक टाइगर टर्कोइज का पेयर है, ये मेल है, ये फीमेल है, ओके, एंड इनको मैंने रेस्टिंग के लिए रखा है। ये लोग ब्रीड मेरे चालू पेयर है, चालू ब्रीडिंग पेयर है, हाँ। बट काफ़ी स्ट्रेस में है, बहुत सारे ब्रीड्स कंटिन्यू लिए, फीमेल बहुत डार्क हो गई, तो मैंने उनको आराम करने के लिए रख दिया है। ओके, अगेन ये गैलेक्सी टर्कोइज का मेरा घर पे रेस किया हुआ एक पैर था, हाँ। जिसमें से फीमेल का डेथ हो गया ओके, एंड ओके, मेल रह गया है, बट Okay. उसके लिए मेरे को फीमेल ने मेरे लेट्स सी, अभी नया ब्रूड स्टॉक में अगर कोई फीमेल हाँ। मिलती है तो आई क्रॉस हिम विद दैट। ओके, एंड ये लॉरेंसून के इरप्शंस है। हाँ, हाँ, लॉरेंसून के इरप्शन ने तो ब्रीड नहीं किया मेरे लिए, हाँ। बट दे आर सो ब्यूटीफुल फिश ना, तो आई डोंट फील लाइक गिविंग देम अप, बिल्कुल, या किसी को भी देने से अच्छा मैं रखूंगा उनको। हाँ, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल एंड साइज भी इतना जंबो है, हाँ सर, अभी हाथ लगाया तो पीछे गए, बट अगर आपको मैं नॉर्मल कैंडिड पिक्स दे दूं हाँ, तो दे आर वेरी, इवन दे हैव वन प्राइजेस इन दैट डिस्कस में, हाँ सर, हाँ, उसमें आपका मैंने वो इरप्शन का ही फोटो हाँ, डाला था। हाँ सर, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सही है, Then again, next talk will cover is the snake skin and galaxy. So if you come closer, you'll see already pair is laying eggs over there. अरे हाँ सर, हाँ. So I already got two pairs from this two pairs I got from this lot, ओके, and the pair is already laid eggs or laying eggs, I don't know, क्योंकि हाँ. पीछे है. हाँ, And another pair had laid eggs over here, but eventually खा लिया. This is a galaxy pair and there it is a snake skin pair. ओके, कुछ पीस स्क्रिबल के भी है, बट दे हैव नॉट पेयर्ड अप yet, मे बी पेयर अप हो जाएंगे। सो नाउ लेट देम ले एग्स एंड लेट देम हैच, उसके बाद जब कंफर्म हो जाएगा तभी मैं इनको ब्रीड करूंगा। ओके, अभी तो मैं इतना जल्दी ब्रीड नहीं करूंगा इनको, और 1-2 महीना देखूंगा क्या होता है ओके, एंड फीडिंग करके देखते हैं। देखो
सो मोस्टली मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं? कभी उनको एक दो बार उनको कॉमन में एग्स ले करना देना चाहिए? एक दो बार नहीं है, कंसेप्ट इज लाइक कि यू शुड सी द विगलर्स। अगर विगलर्स नहीं दिखते आपको एंड इसका मतलब वो मेल अभी तक रेडी नहीं है, मैच्योर नहीं है। ओके ओके। तो व्हाट आई डू इज कि लेट देम ले एग्स अंटिल अनलेस, एंड थोड़ा नेट कवर करता हूँ मैं इवेंचुअली। ओके, हैच होना चाहिए। हाँ, हैच होने के लिए उनको बाकी लोग एंड वो पेयरिंग भी स्ट्रांग हो जाता है। ओके, क्योंकि दे फाइट विद अदर्स, दे लर्न द इंस्टिंक्ट्स जो पेरेंटल इंस्टिंक्ट रहते हैं टू प्रोटेक्ट द एग्स, वो कॉमन टैंक में वो लोग जल्दी ही सीखते हैं। ओके। एंड अगेन थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि नाउ दे आर पेयर्ड अप वेरी फाइन, बट फिर भी वो हैच नहीं कर रहे एग्स, तो भी मतलब नहीं उनको ब्रीडिंग टैंक में लाके। सो मैं क्या करता हूँ, उधर ही एक नेट डाल देता हूँ एंड देखता हूँ कि वो हैच हुआ कि नहीं। एक बार मेरे को समझ गया वो हैच हो गया, दैट इज द टाइम मैं ब्रीडिंग पे क्यूब में डालता हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट है क्योंकि ब्रीडिंग क्यूब ब्लॉक हो जाता है। एंड अगेन पेयर रेडी नहीं है तो आप 6 बार अंडा लगाएंगे, 10 बार एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हैच नहीं हो रहा है, ब्रीड नहीं हो रहा है। सो ये मेरा तरीका है। बिल्कुल। इवन मैं सबको यही बताता हूँ, बट बहुत सारे लोग इम्पेशेंट रहते हैं। एंड पेशेंस इज द की डिस्कस ब्रीडिंग में। एंड आई डोंट क्रैक माई हेड एंड सी कि ये पैर ब्रीड नहीं हो रहा है, वो पैर ब्रीड नहीं हो रहा है। दे विल टेक द टाइम, इवेंचुअली ब्रीड होते हैं। एंड अभी मैंने 2 महीने से ब्रीडिंग स्टॉप किया था, बट अभी मैं ब्रीडिंग पेयर्स भी दिखाऊंगा। बट यू विल सी एज सुन एज आई प्लेस्ड द पेयर्स इन द ब्रीडिंग टैंक, उन्होंने तुरंत अंडे लगाना चालू कर दिए। कुछ पेयर्स ने हैचिंग दे दिया, कुछ पेयर्स के अंडे अभी भी हैच होना बाकी है। बट दिस इज लाइक पेयर्स ऑलरेडी थे कॉमन में, दे वर फाइटिंग, दे वर लेइंग एग्स, दे वर ईटिंग देयर एग्स। एंड मैंने फिर ब्रीडिंग क्यूब में डाला तो उनको तो अभी मतलब ऐसे ना सब कुछ आता है। सही है। दे हैव लर्नड एवरीथिंग एंड नाउ दे आर रेडी टू take care of their eggs and fries. So next we'll go to our breeding pairs. Sure, sir.